साथियों नमस्कार। साथियों, अफगानिस्तान में 2021 में जब अमेरिका वापस चला गया था तो वहां पर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद भारत को लगा कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान से संबंध हम रखें तो वहां की जनता, अफगानिस्तान की जनता बुरा मान जाए, इसलिए भारत ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी। और भारत उसके बाद मानवीयता सहायता देने के लिए वहां पर एक टेक्निकल टीम को बिठा के रखा हुआ था। इससे पहले क्या था कि अफगानिस्तान में जो भी राष्ट्रपति बनते थे वो भारत को सपोर्ट करते थे और भारत भी उनको सपोर्ट करता था, और इसलिए भारत अफगानिस्तान के लोगों के लिए मदद भी करता था। जैसे वहां पर पार्लियामेंट बनवाना, उनके क्रिकेट टीम को हमारे यहाँ होम ग्राउंड देना, उनको प्रशिक्षण देना, वहां पर अलग अलग प्रकार की एड देना, कोई दिक्कत आ जाए तो वैक्सीन पहुंचाना। तो भारत अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को मानता था, भारत अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का सम्मान करता था, वहां की चुनी हुई सरकार का सम्मान करता था। जब चुनी हुई सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, वहां पर तालिबान टेक ओवर कर लेगा, तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको एक तरीके से मान्यता देना या उसके साथ डिप्लोमेसी रखना। इस द्वंद्व के चलते पिछले 4-5 साल से हम अफगानिस्तान में ज्यादा डिप्लोमेटिक संबंध बना के चल नहीं रहे हैं। बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि हमारे ऑफिशियल्स अफगानिस्तान गए हैं, वहां के तालिबानी सरकार से मिलकर के आए हैं, आदान प्रदान हुआ है और वापस जो है अपने देश में आ गए हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर या अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए हुए हैं, 8 दिन की यात्रा के लिए आए हुए हैं, और इनके यहां आते ही दहशत में आ गया है पाकिस्तान कि ये हो तो हो क्या रहा है। पाकिस्तान जो कि नया नया अभी अमेरिका को अपना दोस्त बनाया है या कहें कि उसके तलवे चाट रहा है, तो पाकिस्तान को ये लगा कि हम तो बादशाह हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा, अब तो अमेरिका का हमारे सिर पर हाथ है, हम तो ट्रंप को जो है नोबेल पुरस्कार दिलवा देंगे, हम तो उसकी वकालत कर देंगे। तो ट्रंप को तो कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, पाकिस्तान भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। पूरा घटनाक्रम क्या है मैं आपको बताता हूं, देखिए। अच्छा, ये जो भारत में मुलाकात हुई है, इनके जो आए हैं, ऐसा नहीं अचानक आ गए हैं, ये हमने फोन कर दिया परसों के आ जाओ, ऐसा नहीं। घटना कुछ ऐसी हुई थी कि अभी जब हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हम पाकिस्तान की पिटाई कर रहे थे, तब पाकिस्तान ने, जैसा कि वो झूठ बोलता है, उसने एक झूठ फैलाया और अफगानिस्तान को भड़काना चाहा। पाकिस्तान का कहना यह था कि भारत के कुछ ड्रोन्स अफगानिस्तान में घुस रहे हैं, वहां पर अटैक कर रहे हैं। उस वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था, अफगानिस्तान की सरकार जो तालिबानी सरकार है उसने कहा था कि नहीं, पाकिस्तान जो कह रहा है गलत कह रहा है, भारत का कोई ड्रोन नहीं आया, हम इसका खंडन करते हैं। साथ ही अफगानिस्तान ने जो हमारे यहाँ पहलगाम हमला हुआ है उसका भी खंडन किया था और इसका पूरी तरह से निंदा की थी कि जिस तरह का कृत्य पाकिस्तान ने किया है हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। तो भारत ने इन 2 जेस्चर के बाद, जब भारत को लगा कि तालिबान हर तरह से भारत के साथ खड़ा हुआ है, तालिबान सरकार भारत का सपोर्ट कर रही है, तब भारत ने उनसे कहा कि हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपका भारत में स्वागत है। ये वही स्वागत है जो आगे कंटिन्यू बढ़ता चला आया और अब भारत में मुलाकात हो रही है। कल अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है। हुआ यह है, इस पर भी मैं आता हूं, चलिए। हुआ यह है कि अभी आप देख रहे हैं कि बगराम एयरबेस चर्चा में है जो काबुल के पास है। अमेरिका यह चाहता है कि इस एयरबेस पर अमेरिका की फौज आ जाए, तालिबान यह नहीं चाहता कि एयरबेस अमेरिका को मिले। पाकिस्तान चाहता नहीं चाहता यह भी बताऊंगा। तो इस एयरबेस को लेकर के अभी तक जद्दोजहद हो रही थी। अफगानिस्तान में यूएसए एंटर करना चाहता है और पाकिस्तान को तो अपना गुलाम बनाया ही हुआ है, अफगानिस्तान का उपयोग करके भी वो ईरान तथा अन्य क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाना चाहता है। तालिबान ने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी फौज को यहां पर एंटरटेन नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होता है, अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, तालिबान को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, कल को ऐसा ना हो कि तालिबान को कोई अमेरिका किसी तरह से ब्लैकमेल कर ले, खरीद ले, लालच दे दे, तो तालिबान को, अफगानिस्तान को कॉन्फिडेंस देने के लिए अभी मॉस्को में एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में लगभग 8 से 9 देश शामिल थे। भारत भी था, चीन भी था, रशिया भी था, उज्बेकिस्तान भी था, कजाकिस्तान भी था, बेलारूस भी था, ईरान भी था और आपका अफगानिस्तान तो था ही। इन सभी का कहना यह था कि हम इस बात का समर्थन करते हैं कि अफगानिस्तान की अपनी एक सॉवरेनिटी है। हम इस बात का समर्थन करते हैं कि अफगानिस्तान में जबरदस्ती किसी को फौज को ना आने दिया जाए। हम इस बात का समर्थन करते हैं कि अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग किसी दुरुपयोग के लिए ना किया जाए। यानी कि सबने मिलकर के तालिबान को यह सपोर्ट दिया कि हम तुम्हारे साथ खड़े, टेंशन मत लो। अब हुआ यह कि यहां पर चाइना और रशिया को इंप्रेस करने के चक्कर में पाकिस्तान ने बोल दिया कि हाँ, हम भी अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। वहां से फिर ट्रंप चाचा का फोन आया होगा, ये पाकिस्तान, हम बगराम एयरबेस लेना चाह रहे हैं, ये सब मिलकर के कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब मत करना तुम, और तुम उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हो। पाकिस्तान को लगा ज्यादा कर गया मैं। पाकिस्तान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया, इस चीज को बैलेंस करने के लिए अभी बात है 8 तारीख की,
8 तारीख को पाकिस्तान में टीटीपी के कुछ मिलिटेंट्स ने पाकिस्तान के सोल्जर्स को मार दिया। इसमें कई बड़ी बड़ी रैंक के सोल्जर्स भी शामिल थे। तो पाकिस्तानी के आर्मी के लगभग 11 सोल्जर्स जब मारे जा चुके थे और तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर इसका इल्जाम लगा, उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि एनफ इज एनफ, हम अफगानिस्तान को सबक सिखाएंगे। ये जो हमला हुआ है हमारे यहां, ये अफगानिस्तान द्वारा समर्थित टीटीपी ने करवाया है। इस तरह की बात करी गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक ग्रुप बहुत ज्यादा ही एक्टिवेटेड है जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जैसे तालिबान अफगानिस्तान में है, ऐसे ही इसी विचारधारा को समर्थन देने वाले कुछ लोग पाकिस्तान में रहते हैं जिनको टीटीपी बोला जाता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी तालिबान जैसी सरकार बन जाए और हम चलाएं उसको। अभी तक क्या हो रहा है कि अपने ऑपरेशंस अपने हिसाब से चला रहे हैं। माना जाता है कि कहीं ना कहीं समर्थन देता होगा। अब हुआ यह था कि पाकिस्तान ने इनको कुचलने के लिए ऑपरेशन चलाया होगा परसों 8 तारीख को। कुचलने के दौरान क्या हुआ, इन्होंने ही पाकिस्तान के सोल्जर्स मार दिए। ये बात जब खोल करके सामने आ गई कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, तो पाकिस्तान को लगा कुछ तो करना पड़ेगा वरना हमारी आवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी। तब यहाँ के ख्वाजा आसिफ ने यह बोला कि एनफ इज एनफ, हम अफगानिस्तान को सबक सिखाएंगे। और जिस दिन यह बोला उसके अगले दिन अफगानिस्तान के काबुल में जाकर के एयर स्ट्राइक कर दी। शुरुआत में देखिए, शुरुआत में यह कंफर्म नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान ने कराया किसने कराया। अफगानिस्तान में यह कहा जा रहा था कि भाई अटैक तो हुआ है, रात को कुछ ड्रोन्स आए, कुछ लो हाइट पर चलने वाले विमान आए जिन्होंने लगातार एयर स्ट्राइक करी। कई दुकानें जल गई, कोई मरा नहीं है, कई लोग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई जगह आग लग गई है। लेकिन अभी तक तालिबान ने कंफर्म करके नहीं बताया था कि ये पाकिस्तान ने किया है या नहीं किया है। अभी दोपहर के वक्त ये खबर आई कि तालिबान ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि यह हरकत पाकिस्तान ने करी है। बाद में पाकिस्तान से भी खबरें आने लगी कि हाँ हमने ये किया है, हमने 30 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मार दिया है जो उन 11 सोल्जर्स को मारने में इन्वॉल्व थे। इस तरह से पाकिस्तान ने भी कहा कि ये एयर स्ट्राइक हमने करी है। अब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके एक्चुअल में किन दो चीजों को साधा, एक तो अपने लोगों को दिखाया कि देखो हम पाकिस्तान हैं, हम कैसे एयर स्ट्राइक करके आए, जैसे इंडिया हम पे कर देता है ऐसे हमने कर दी। एक तो अपने लोगों को संतुष्ट कर रहा है, दूसरा अपने आका को संतुष्ट कर रहा है, अमेरिका को, कि नहीं नहीं हमने वहां मीटिंग में ऐसे बोल दिया था लेकिन देखो हम तो अफगानिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। इस तरह से ये खेल खेलते हैं। अब इनका कोई भाईचारा बीच में नहीं आ रहा, अब ना इस्लाम बीच में आ रहा है, ना पाकिस्तान जो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है ना वो बीच में आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक बिका हुआ पाकिस्तान, एक बिका हुआ ईमान सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो साहब हुआ ये है, टाइमलाइन में आपको समझाता हूं। ये कैसे नीचे जाएगा, हाँ देखिए 7 तारीख को इन लोगों की मीटिंग होती है। 8 तारीख को पाकिस्तान में ये हमला हो जाता है। 9 तारीख को या 8 को ही ये बयान देता है कि एनफ इज एनफ। उसके बाद देखा जाता है कि भाई पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक कर दिया। ये लगातार सब कुछ हुआ है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि तालिबान के मिनिस्टर भारत में आए हुए हैं। अब हम इस तालिबान को, अच्छा हम तालिबान को क्यों नहीं बुला रहे थे वो मैंने आपको बता दिया, कारण क्या है। एक कारण और है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए ये अफगानिस्तान के या तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये वार्ता हो रही है। इस वार्ता में आप गौर से देखिए कहीं भी पीछे कोई फ्लैग नहीं दिखाई दे रहा आपको। जनरली फ्लैग होता है, इधर इंडिया के फ्लैग होंगे, इधर अफगानिस्तान का फ्लैग होगा। फ्लैग इसलिए नहीं है क्योंकि एक विवाद है। तालिबान सरकार ये कहती है कि भाई देखिए जो वर्तमान में तालिबान सरकार है अफगानिस्तान में, उसका कहना यह है कि हम तो इस फ्लैग को मानेंगे। अब ये भाई शरिया लॉ को मानते हैं, इस्लामिक लॉ को मानते हैं, तो इनका ये फ्लैग है, ये इस फ्लैग को मानना चाह रहे हैं। लेकिन भारत जिस फ्लैग को मान्यता देता है अफगानिस्तान के, वो ये वाला फ्लैग है और अफगानिस्तान का वास्तविक फ्लैग यही है। अब हम अगर कहें कि तुम ये वाला फ्लैग लगाओ तो तालिबान नहीं मानेगा, उसकी विचारधारा टकराएगी। अगर हम इस वाले फ्लैग को मान्यता दे देते हैं तो ये अफगानिस्तान के लोगों को गलत लगेगा कि भारत बड़ा मौका परस्त है। कल तक हमारे यहाँ प्रेसिडेंट था, चुनी हुई सरकार थी तो भारत ऐसे मानता था, आज अचानक भारत पलट गया। तो भारत कभी भी अपने विचारों से, अपने थॉट से, अपनी आइडियोलॉजी से विमुख नहीं होता। इसलिए भारत ने साफ साफ तालिबान से कह दिया कि देखो ऐसा है, मीटिंग करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी फ्लैग मत लगाओ, हम भी फ्लैग नहीं लगा रहे। इसलिए आप किसी भी फोटो में फ्लैग नहीं देखोगे। और हमने इस मीटिंग को किया, हमारे प्रधानमंत्री इनसे नहीं मिले, मीटिंग किया। हमने अभी ये नहीं कहा है कि हम इसको मान्यता देते हैं, डिप्लोमेटिक मान्यता देते हैं। दुनिया में किसी ने नहीं दी है, रूस ने दी है, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। रूस ने भी अभी जुलाई में दी है
और रूस भी जानता है कि इसको मान्यता क्यों देनी है। रूस जानता है कि अगर अफगानिस्तान को अपने पक्ष में नहीं रखा तो अमेरिका इसको किसी न किसी लालच में फंसा लेगा। तो रूस ने, रूस के बाद फिर भारत ने, तो भारत इस तरह से बातचीत करके एक डिप्लोमेटिक चैनल को आगे बढ़ाना चाहता है। भारत अफगानिस्तान को यह विश्वास भी दिलाया, भारत ने बोला अफगानिस्तान से कि देखिए भाई, आपकी क्रिकेट टीम को हमने ही प्रशिक्षण दिया है। भारत ने यह भी याद दिलाया कि आपने हमारा साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, आपने पहलगाम की घटना का खंडन किया था, उसका हम शुक्रिया करते हैं। भारत ने यह भी याद दिलाया कि जब अमेरिका अपनी फौज को वापस लेकर के जा रहा था तो कई आपके लोग ऐसे थे जो भाग दौड़ में इधर उधर होने के चक्कर में अस्त व्यस्त हो गए थे, जिसमें से कई लोगों के घर उजड़ गए थे, कई लोगों के घर एक तरीके से वो बेघर हो गए थे। उन सब के लिए भारत ने घर बनवाए हैं, सबको घर दिए हैं। भारत ने यह भी याद दिलाया। भारत ने यह भी कहा कि देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान, देखिए भारत ने एक डिप्लोमेसी और खेली है। भारत ने तालिबान से कहा कि देखो भाई, हम तो ये चाह रहे थे कि हमारे यहां से शिप जाएगा, ईरान के चाबहार पोर्ट में जाएगा, फिर रेल और रोड मार्ग से होता हुआ अफगानिस्तान तक पहुंचेगा, जिससे कि हम आपको राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं, खाने पीने का आइटम, जितनी भी चीजें हैं जो आपको मानवता के नाते चाहिए, हम आपको दे देंगे। अब देखो, आप सोचो हम पाकिस्तान के रास्ते दे देंगे तो वहां से तो हमारा चैनल बंद है, पीओके अभी पाकिस्तान के पास है, तो वहां से भी हम नहीं बेच पा रहे हैं। तो ये एक सबसे शॉर्ट रास्ता था जो हम तुमको तक भेज सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, अमेरिका से कह करके इस ईरान पर और सैंक्शंस लगा दिए, जिससे चाबार पर ये काम हमारा और धीमा पड़ गया है। तो भारत ने अफगानिस्तान को यह विश्वास दिलाया कि तुम्हारे यहाँ जो सहायता हम पहुंचा रहे थे वो पाकिस्तान की वजह से नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वो अमेरिका से मिलकर के चाबार पोर्ट पर अड़ंगे अड़ा रहा है। तालिबान इस बात को माना, क्या बात तो सही कह रहे हैं। इस तरह से भारत ने अफगानिस्तान को हर मोर्चे पर यह विश्वास दिलाया, ये कंफर्म किया कि देखो, भारत हर तरीके से आपके साथ है, भारत हर तरीके से आपकी मानवीय सहायता करना चाहता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, वो किन्हीं कारण पाकिस्तान और यूएस हैं जिसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं। भारत ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया। वहीं फिर तालिबान सरकार ने, तालिबान के मिनिस्टर ने कहा कि हम ये कहा कि हमारे करेज का, हमारे साहस का परीक्षण मत लीजिए। पाकिस्तान को कहा, भारत की धरती में खड़ा होकर के पाकिस्तान को कहा, और साथ ही ये भी कहा कि हम अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार के आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे, और हम अफगानिस्तान की भूमि का प्रयोग कभी किसी तीसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं होने देंगे। यह विश्वास अफगानिस्तान की सरकार ने हमको दिलवाया है। तो भारत अफगानिस्तान के जरिए जो डिप्लोमेसी कर रहा है, इससे आप देखिएगा, भारत ने अगर अफगानिस्तान के साथ यहां पर अच्छे संबंध बना लिए तो अफगानिस्तान की सरकार को रशिया तो मान्यता दे ही चुका है। तो रशिया, अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब मिलकर के अमेरिका को यहां आने से रोक सकते हैं, और अगर अमेरिका यहां नहीं आ पाया तो अमेरिका को एक काउंटर यहां पर झेलना पड़ सकता है, जिससे कि अमेरिका के लिए और चैलेंजेस खड़े होंगे। अमेरिका को चैलेंज सबसे बड़ा यही लगेगा कि उसका पाकिस्तान चैन से नहीं रह पाएगा। पाकिस्तान को आए दिन आप देखोगे, कभी यहां पर हमला हो रहा है, कभी यहां से हमला हो रहा है, ये सब होता रहेगा। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक करी है काबुल में, इस पर सवाल यह भी उठता है कि हमला पाकिस्तान पर जो किया वो टीटीपी ने किया। तुमने स्ट्राइक जाकर के काबुल में क्यों करी, तालिबान पर क्यों करी? और तालिबान अब कह रहा है कि हम जवाब देंगे, तालिबान कह रहा है हम जवाब देंगे इसका। तो कहीं टीटीपी के साथ तालिबान भी खुल करके ना आ जाए, अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तब पाकिस्तान क्या करेगा, देखने में मजा आएगा। पीओके में स्थिति खराब है ही है, अब ये और पीछे से आ जाएंगे, नीचे से बलूचिस्तान एक्टिवेट हो जाएंगे, उस समय क्या करेगा पाकिस्तान, ये एक देखने वाली बात है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं जो अभी डिस्कस नहीं करी। अफगानिस्तान ने, तालिबान ने भारत को न्योता दिया है कि आइए हमारे देश और हमारे यहाँ जो रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें माइनिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ निकालिए हमें दीजिए, कुछ आप लेके जाइए। तो जिन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अमेरिका चालें चल रहा है, चाल खेल करके उन पर पकड़ बनाना चाह रहा है, वो रेयर अर्थ मिनरल भारत को अपने आप एक सौगात के रूप में दिए जा रहे हैं। मतलब फ्री में नहीं ले रहे हैं, हमको न्योता दिया जा रहा है, आइए यहां पर माइनिंग कीजिए। पाकिस्तान तो अपने बलूचिस्तान को बेच के आया है अमेरिका के हाथों कि लो हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स दे देंगे, आप बस कैसे भी हमें बचा लो वरना हमारा देश टूट जाएगा। लेकिन हम अपने व्यवहार के चलते ये चीज कमाए हैं कि अफगानिस्तान सामने से बोला कि आप आइए माइनिंग कीजिए। फर्ज कीजिए अगर अफगानिस्तान के साथ इस लेवल का रिलेशनशिप हमने बना लिया तो पाकिस्तान के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये पूरी कहानी है। अच्छा, एक चीज और, हाँ, पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हमने टीटीपी के चीफ नूर वाली महसूद को मार दिया है, ऐसा पाकिस्तान ने बोला है। और पाकिस्तान ने जैसे ही ये क्लेम किया उसके बाद इस नूर वाली महसूद ने एक वीडियो जारी कर दिया, वीडियो जारी करके बता दिया पाकिस्तान को कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, आप झूठी खबर फैला रहे हैं और हम इस जगह पे छुपे हुए हैं, दम है तो खोज निकालो। जी हाँ, बकायदा वीडियो जारी किया है इसने।
तो पाकिस्तान का जो झूठ है, जो झूठा प्रोपेगेंडा है, वो अपने आप दुनिया के सामने जग जाहिर हो रहा है। और पाकिस्तान जिस तरह से अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाना चाह रहा था, उसने वीडियो जारी करके सब ध्वस्त कर दिया। तो पाकिस्तान अब एक नए फ्रंट के लिए तैयार हो जाए, जिसमें टीटीपी प्लस तालिबान, एक तरफ से बलूचिस्तान है ही, एक तरफ से क्या क्या होगा पता नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। आगे आगे देखिए, मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।